जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हैं। उस पर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर आर टू वेक्टर इन फोर्स और वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर 12 न्यूटन। यानी कहने का मतलब एक फोर्स है दिया हुआ 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है F2 बराबर 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन। ठीक। एट व्हाट एंगल टू द वेक्टर ऐड, यानी कि दोनों वेक्टर के ऐड कर रहे हैं तो एंगल क्या मिलेगा। गेट रिजल्टेंट वेक्टर, इसका लिखिए रिजल्टेंट वेक्टर दे दिया है। 3 रिजल्टेंट वेक्टर दिया है। एक एफ नेट को ही बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, या आर के बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है तो रिजल्टेंट वेक्टर एफ नेट होगा, यानी आर जो होगा एफ नेट के बराबर हो जाएगा। इसी बराबर पूछा है व्हाट, सॉरी इसी बराबर दिया है यहाँ पे कितना, 17 न्यूटन दिया है। दूसरा आर बराबर या एफ नेट बराबर दिया है क्या, 7 न्यूटन। तीसरा आर बराबर या एफ नेट बराबर दिया है 13 न्यूटन। ठीक। तो देखिए दो फोर्स के जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक बार 17 न्यूटन आ रहा है, एक बार 7 न्यूटन आ रहा है, तो एक बार क्या 13 न्यूटन आ रहा है। क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। डिपेंड करता है दो फोर्स को किस एंगल पे जोड़ा जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे थीटा पूछा जा रहा है कि इसमें जब रिजल्टेंट इतना आया तो इसमें कितना डिग्री कोण पे जोड़ा जाए, यहाँ पे कितना डिग्री कोण पे जोड़ा जाए, ऐड किया जाए कि 7 न्यूटन आ जाए। इसको कितना डिग्री कोण पर जोड़ा जाए कि 13 न्यूटन आ जाए। ठीक। तो देखिए चलते हैं, हम हल करते हैं। ये को जब आपको बनाने आ गया तो दूसरा अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आर बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्योंकि प्लस वाला के हम लगाएंगे, माइनस वाला क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ऐड पूछ रहा है यहाँ, इसीलिए प्लस वाला के लगाएं। एडिशन पूछ रहा है इसीलिए हम यहाँ प्लस लगाएं। सब्ट्रैक्शन का था तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अभी आर किसके बराबर है, एफ नेट के बराबर है, तो एफ नेट लिख देते। ए बराबर कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई ए व्यक्ति है बी व्यक्ति है, तो एक कौन फोर्स लगा रहा है F1, तो F1 के स्क्वायर कर देते। बी कोई व्यक्ति है, ए फोर्स लगा रहा है F2, तो यहाँ पे लिखते 2F1 F2 कोस थीटा। ओके ओके सर। अब देखिए एफ नेट के जगह पे दिया है 17 न्यूटन, तो यहाँ लिख सकते हैं 17 बराबर F1 के जगह पे दिया है क्या 5, तो 5 के स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे तो 25, 12 के स्क्वायर कितना 144 प्लस 2 यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 F1 के जगह पे, F2 के जगह पे कितना 12, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कोस थीटा लिख देंगे। अब देखिए ई रूट है ई पट्टी, और रूट की ई पट्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर करते हैं तो 17 के स्क्वायर बराबर इधर लिख सकते हैं क्या, ये रूट रूट खत्म हो गया क्योंकि ई पट्टी कर दिए, तो ई पट्टी कर दिए तो स्क्वायर आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 प्लस 120 कोस क्या थीटा, ये आ गया। हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 बराबर 169 प्लस 120 कोस थीटा। तो ये वाला ई पट्टी लिख देते, चाहे लिखिए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, 289 ये वाला ई पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा
169 बराबर 120 कोस थीटा। अब देखिए 289 में से 169 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया क्या 2, और 2 में से 1 गया 120। 120 बराबर क्या हो गया 120 कोस थीटा। तो इसलिए कोस थीटा बराबर क्या हो गया मेरे भाई, बोलिए 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 मेरे माँ लाल, मेरे सोना, मेरे हीरा, मेरे मोती, बोलिए क्या होगा 120/120 मर गया कितना बार में, एक बार में। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर क्या 1। अब कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंगल मिला थीटा बराबर वो क्या मिला 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक 0 डिग्री शुरू में, और 2 निकालना है, अभी हमारा सोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है। एक तो निकल गया 0 डिग्री, तो कौन आंसर में होगा, पहला में तो हम जान गए एकदम पक्का पक्का कि पहला में 0 डिग्री होगा, तो या तो ए आंसर होगा या तो बी होगा, क्योंकि शुरू में 0 डिग्री यही दोनों में से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम लोग दिमाग के यूज करते हैं यहाँ पे। तब देखिए दूसरा लगाते हैं फार्मूला ए वाला के लिए कि थीटा का मान क्या होगा, तो सिमिलरली इसी टाइप से बनेगा। अब देखिए मेरे भाई, अब उतना यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ एफ नेट का फार्मूला ये लिखेंगे, तो अब एफ नेट के जगह पे दिया है क्या 7 न्यूटन, तो यहाँ क्या कर देंगे 7 लिख देंगे बराबर √, फिर से लिखेंगे F1 के स्क्वायर, F1 की जगह पर वही है, F2 की जगह पर वही है, खाली एफ नेट चेंज हो रहा है। एफ नेट चेंज होने की वजह से थीटा निकालना है। तो यहाँ फिर से क्या 25 क्या चीज़ 25 प्लस 144 प्लस 2 गुने 5 गुने 12 कोस थीटा। ये वाला ई पट्टी आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा ई पट्टी। हम जानते हैं कि जब रूट की ई पट्टी आता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि एक्स बार लिखा हुआ है √5, तो हम एक्स स्क्वायर बराबर लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 ऐसे। तो इसी तरह से यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाता है 7 7 कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 49। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 169 प्लस ये गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ 120 क्या चीज़ कोस थीटा। अब देखिए इसको ही पट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 169 बराबर 120 कोस थीटा। 49 में से 169 जाएगा तो क्या हो जाएगा -120 बराबर क्या हो जाएगा 120 कोस क्या बाबू थीटा हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर -120/120। तो 120 मर गया एक बार में। कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं मेरे भाई -1। अब कोस कितना डिग्री के मान -1 होता है हे मेरे भाई, ये थीटा बराबर जब 180 डिग्री रख देंगे तो -1 मिल जाएगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए 180 डिग्री किस में दिखाई दे रहा है शुरू में, इसमें ए में 0 डिग्री, बी में कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्या इसमें बी में 180 डिग्री है दूसरा में नहीं, तो ऑप्शन में कौन होगा ए। आपको ये सर तीसरा नहीं निकाले तैयो आप कैसे जान गए कि आंसर यही होगा। तो दूसरा पहला दूसरा मिल गया ना, तो तीसरा में पक्का पक्का है कि यही होगा। नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लीजिए। तो देखिए एफ नेट बराबर अभी कितना दिया है 13 न्यूटन, तो 13 क्या स्क्वायर करेंगे
तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो इधर ई वाला पे रख दिए। अब ये 17 के जगह पे क्या रखना होगा 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, 169 बराबर F1 के जगह पे 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144 प्लस 2 गुने 5 गुने 12 करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 120 कोस थीटा। ई पट्टी यही स्क्वायर ई पट्टी चला गया था, तो इधर 13 का स्क्वायर कर दिए थे 169। ये नहीं लिखना चाहिए आपको, फिर से एक बार लिख देते हैं। जब इधर स्क्वायर हो गया तो ये रूट नहीं लिखाएगा, तो 169 बराबर क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 144 प्लस 120 कोस थीटा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और इसको ही पट्टी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 169 और 25 और 144 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169 ही। 169 बराबर क्या 120 कोस थीटा। तो इसलिए कोस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, कोस थीटा बराबर मिल जाएगा भाई मेरे 0/120, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। और कोस कितना डिग्री का मान होता है 0, 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर कितना रख दें 90 डिग्री। तो देखिए पहला ही ऑप्शन में हम ए मार चुके थे, आया है सी में 90 डिग्री, तीसरा निकाले तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं वो भी देखते हैं। देखिए मेरे भाई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रखा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब माइनस में किया हुआ है, का मैग्नीट्यूड ऐसे है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड सब आपस में बराबर है। तो इसके जगह पे हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन 0 को छोड़कर मानना होगा, क्योंकि जो वेक्टर जो दिया गया है इसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक ना। यहाँ पे 0 वेक्टर नहीं दिया है कि यहाँ पे 0 मान लेंगे, कुछ न कुछ मानेंगे, कुछ न कुछ इसका वैल्यू होगा 10 20 30, लेकिन ऐसा होगा जब इसका मान जो होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब कोचिंग में बेचारा जो बच्चा था वो 0 मान लिया था, कैसा 0 रख के देखते हैं, वो रख लिया 0, आंसर गलत आ गया। तो 0 यहाँ पे मत रखिएगा, क्योंकि 0 यहाँ नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है कि ये जो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ये 0 वेक्टर नहीं दिया है, ये वेक्टर दिया है जो किसी का जो कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड हो। 0 वेक्टर माने क्या, कुछ नहीं, भी वेक्टर नहीं, शून्य सदिश। तो यहाँ पे 0 हम नहीं मान सकते, क्योंकि 0 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो इसलिए 0 हम नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 वेक्टर दिया हुआ नहीं है, इसलिए 0 हम नहीं मान सकते। लेकिन कुछ भी मान सकते हैं, 10 रखेंगे तो वही आंसर आएगा, 20 रखेंगे तो वही आंसर आएगा, 30 रखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अब घटाने के लिए बोला है, इसी के तो बराबर होता है r, तो यहाँ लिख सकते हैं इसी के बराबर होता है r मेरे भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर, इसी के बराबर ए होता है और इसी के बराबर बी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, सबका मैग्नीट्यूड दे रखा है सेम, यानी कि कहने का मतलब 10, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 10 यहाँ का 100, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 गुने 10 गुने 10 100, और 100 में 2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 200 कोस थीटा। अब देखिए ये वाला ई पट्टी आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा तो 10 के स्क्वायर क्या 100, क्या लिख सकते हैं इधर, यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 100 कितना, 100 प्लस 100 क्या हो जाता है 200, ये रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ई पट्टी आया था स्क्वायर हो गया, 200 प्लस 200 कोस
थीटा, 200 कोस थीटा। अब देखिए ये वाला ई पट्टी आएगा, तो ये वाली ई पट्टी आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 100 माइनस 200 बराबर 200 कोस थीटा, 200 कोस थीटा। अब ज़रा सोचिए 100 में से 200 जाएगा तो क्या हो जाएगा -100 बराबर क्या 200 कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर -100/200 मर गया 0000, क्या बच गया कोस थीटा बराबर क्या हो गया -1/2। तो कोस कितना डिग्री के मान -1/2 होता है, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ, ठीक ना। क्या 60 डिग्री, नहीं ये 120 डिग्री, 120 डिग्री देखिए ऑप्शन में है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं कोस 120 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है वो -1 होता है। अगर ये सब प्रश्न आपको बनाना है तो ये सब याद होना चाहिए, 180 डिग्री तक कम से कम मान। तो 120 डिग्री का मान कोस 120 डिग्री का मान क्या -1 क्या होता है 2। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत हलवा, एकदम चुटकी बजा के बना दीजिएगा, बस वो फॉर्मूला की याद होना चाहिए। लिखा हुआ है 2 फोर्स 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, यानी एक अपॉन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी 2 फोर्स लग रहा है। F1 बराबर कितना 12 न्यूटन, F2 बराबर कितना 8 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है F मैक्सिमम, यानी कि इसका मैक्सिमम क्या होगा। तो जब मैक्सिमम जब ही पूछता है 2 फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो बस कुछ नहीं, दोनों फोर्स को ऐड कर देते हैं। तो F1 प्लस क्या कर देंगे F2, यानी कि 12 प्लस क्या 8 बराबर कितना न्यूटन 20 न्यूटन। है ऑप्शन में, हाँ है बी। इतना आसान था। जब 2 फोर्स में मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो दोनों फोर्स के जोड़ देना है, मिनिमम वैल्यू पूछे तो ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।